बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी। पाकिस्तान ने क्या झंडे गाड़े हैं। लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है द ग्रेट, द एडजेक्टिव which has been used here to describe Pakistan, describe the leadership of Pakistan, चाहे वो सैयद आसिम मुनीर हो, the great सैयद आसिम मुनीर, the great शहबाज शरीफ, और क्यों ना हो rightly said, अमेरिका strong headed country, उनका प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ नॉट एन ईजी प्रेसिडेंट। ईरान अपने स्टांस में बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले ममालिक, इनको ना सिर्फ पाकिस्तान ने मेज़ पर बिठाया फॉर द टेबल टॉक, फॉर द मुज़ाकरात, बल्कि बार बार इनसे पॉसू किया। एक दफ़ा और तेरे कभी अमेरिका को कह रहे हैं, कभी ईरान को कह रहे हैं, कभी दीगर ममालिक को कह रहे हैं कि जी वो भी आएँ, कंट्रीब्यूट करें कि किसी तरह खित्ते के अंदर जो जंग है उसको ख़त्म हो, और बार बार अपने डिप्लोमेटिक टाइज़ को इस्तेमाल करना, बार बार एक चीज़ को प्रेस करना। दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। ये कोई छोटी बात नहीं है जो पाकिस्तान ने की है। तो क्यों ना पाकिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप के हवाले से द ग्रेट का एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाए। आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में ये पता चलेगा कि जी पाकिस्तान ने क्या कमाल कर दिखा है। अब ये जो द ग्रेट, ये बीनर सलीम सिर्फ नहीं कह रही, ये सिर्फ पाकिस्तान के लोग, पूरी दुनिया सिर्फ नहीं कह रही, ये अमेरिकन भी कह रहे हैं, जेडी वेंस कह रहे हैं, ये अमेरिकन कह रहे हैं, ईरान के लोग, बल्कि इनफैक्ट जब तक ये वीडियो आ रही है तब तक एक बहुत अहम शख्सियत, वेरी पावरफुल जो पर्सन है, द हेड ऑफ ईरान, वो पाकिस्तान को विज़िट कर रहे हैं पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए। और लाइक यू नो, इस लेवल पे गेम इस लेवल पे पहुंच गई है, बात इस लेवल पर पहुंची हुई है। नॉट टू फॉरगेट कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अमरीकी नायब सदर से मुलाकात हुई है, जिसमें अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने पाकिस्तान की तारीफ़ों के पुल बांध दी और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अमरीका इस अमन मुआहदे में तारीख़ी किरदार पर हमेशा इस्लामाबाद का शुक्रगुजार रहेगा। पाकिस्तान को इससे पहले इतनी इज्जत, और क्या पाकिस्तान को मिलने वाली इस इज्जत पर पीटीआई वाले मुतमईन? तो उसका जवाब है नहीं। उनका क्या मसला है वो मैं भी आपको थोड़ी देर में आगे चल के बताती हूँ। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का यहाँ तक कहना था कि फील्ड मार्शल वो अजीम मिलिट्री लीडर हैं जो ना होते तो आज हम यहाँ तक ना पहुँच पाते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ख़ुद को बेहतरीन सिफारतकार के तौर पर भी मनवाया है और गुज़श्ता 3 माह के दौरान उनका सबसे ज़्यादा रब्ता फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ रहा है। किसी भी मुल्क की तारीख़ में, किसी भी, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करी, पाकिस्तान की तो तारीख़ में इस तरह की एग्जांपल मिलती नहीं है, लेकिन किसी भी मुल्क की तारीख़ में आपको इस तरह की एग्जांपल नहीं मिलेगी कि आपके फील्ड मार्शल के बारे में, या आपके सिपह सलार के बारे में, या आपके फॉर दैट मैटर आर्मी चीफ के बारे में, और आपके हेड ऑफ द स्टेट के बारे में इतने हाईएस्ट लेवल के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, ये बातें यहाँ पे करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आई फील प्राउड, आई फील वेरी हैप्पी एंड आई वांट कि चीज़ें ऑल फैलें ताकि लोगों को पता चले कि दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज़ थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड दिस इज़ व्हाट वी पाकिस्तानीज़ आर। हम एक प्रोग्रेसिव कौम है, हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हम पॉजिटिव लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर जो है वो रास्ते निकाल लेते हैं, हम मुश्किल से मुश्किल तरीक़ों के अंदर जो है अपना यू नो वी मेक आवर वे आउट ऑफ इट, बिल्कुल जिस तरह से अभी हमने किया है। एक तो ये चीज़ हो गई। इसकी एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल ये भी है कि ख़ित्ते के हवाले से जो सूरत हाल है उसको तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह एमिकेबली हमें पाकिस्तान के पॉलिटिकल और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकल यानी मौशी मामलात हैं उनको भी हल करना है। मौशी मामलात से मुझे ख्याल आया कि दिल थाम कर बैठें, पक्की ख़बर और बड़ी ख़बर मैं आपको दे रही हूँ भाई, पाकिस्तानी अवाम के बारे न्यारे होने वाले हैं, क्योंकि अगले चंद दिनों में आपको पेट्रोल की कीमत मज़ीद 20 से 30 रुपये कम होती दिखाई देगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एकदम से वो 30 रुपये कम कर दें। अच्छा, हो सकता है कि एकदम से भी कर दें, या ये भी हो सकता है कि आफ्टर एवरी 15 डेज़, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ कि पेट्रोल मज़ीद सस्ता होना और 20 से 30 रुपये और सस्ता होगा। तो रफली आप ये देखें कि अगर इस टाइम के ऊपर पेट्रोल, बाय द टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो, दिस पेट्रोल इज़ लाइक 299.5 पर लीटर,
299 का, यानी 300 से नीचे ही, अभी 300 को पूरा टच नहीं किया, 299 है। तो आप इसको देखें कि ये 270 260 तक आएगा आइडियली। मैं ये समझती हूँ अगेन कि पेट्रोल को 250, 230, 240, 250 इस रेंज में होना चाहिए। लेकिन अभी की जो खबर मैं आपको दे रही हूँ कि मज़ीद सस्ता होगा, और कितना सस्ता हो रहा है कि ये 20 से 30 रुपए सस्ता हो जाएगा आने वाले दिनों में। जस्ट स्टार्ट काउंटिंग द डेज। तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा होता है, और जब पेट्रोल सस्ता होता है तो मैं ये समझती हूँ कि सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, सब चीज़ें सस्ती होती हैं। और ये पाकिस्तान की हुकूमतों को इंश्योर करना चाहिए कि अब जब पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो बाकी चीज़ें भी सस्ती हुएँ, अशिया खुर्दनोश सस्ती हुई, और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आवाम को नज़र आएँ। अब आ जाएँ जी गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि ये भी एक इंटरनल मामला है जो कि बहुत अच्छे खुश उसलूबी के साथ जो है वो हल हो गया है। और कितने जी अरकान हैं, 30 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ ले लिया है, और हल्फ उठाने वाले अरकान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 13, मुस्लिम लीग नून के 9, IPP के 6, MWM का 1 और 1 आज़ाद रुकन शामिल है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तयशुदा अंडरस्टैंडिंग के तहत वजारत आला और जी स्पीकरशिप पीपल्स पार्टी के पास रहेगी, जबकि गवर्नर, डिप्टी स्पीकर और ऑपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो मुस्लिम लीग नून को मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं, हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातों ने एक और पेचीदा अमल मुफाहमत से हल करके एक मिसाल कायम कर दी है। अब इस पूरे सीन में बिलावल भुट्टो ने आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो चेयरपर्सन है अलीम खान, उनको भी टेलीफोन किया है और हुकूमत में शामिल होने की दावत दे दी है, जिसे अलीम खान ने कबूल कर लिया। अब इस सारे मंजरनामे में अगर आप देखिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है। इस सारे मंजरनामे में PTI के पास फ़िलहाल ज़िल्लत के अलावा और कुछ नहीं है। फ़िलहाल सिर्फ एक आज़ाद उम्मीदवार, इतनी बुरी परफॉर्मेंस, हुकूमत में पीपल्स पार्टी, अपोजिशन में भी मुस्लिम लीग नून, PTI के 1-2 आज़ाद अरकान, वो कहाँ जाएंगे, किस तरफ बैठेंगे, किसी को कुछ नहीं पता। सूरत हाल इतनी परेशान कुन है, इतनी टेरेबल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए कि मैं आपको जितना बताऊँ उतना कम है। मतलब इस हद तक संगीन और इस हद तक ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को इसका अंदाज़ा ही नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, उनको इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि उनकी तो आपसी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इस वीकेंड के ऊपर भी 9 मई के एक और मुकदमे का फ़ैसला सुना दिया गया है, और PTI के लीडरों की सज़ाओं में मज़ीद इजाफा हो गया है। कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौहर ये दुहाइयाँ दे रहे थे कि अब तो 9 मई की धूल को बिठा दें और सज़ाओं का सिलसिला ख़त्म कर दें। वज़ीर क़ानून ने उनको बताया कि ये वो सज़ाएँ अदालत दे रहे हैं, हम किस तरह से इस धूल को बिठाएंगे, क्योंकि ये सज़ाएँ तो अदालतों की तरफ से आ रही है, हुकूमत का इन सज़ाओं से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये धूल बिठाना चाहती है 9 मई की, और अगर वो चाहती है कि 9 मई का चैप्टर 1 एंड फॉर ऑल बंद हो जाए, तो उसके लिए उनको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और अपनी सियासत को तभी आगे बढ़ाना होगा। उनको फ़ौज का पीछा छोड़ना पड़ेगा। ये जो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के, उनको उनका पीछा छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा ये धूल बिठाना नहीं जी, ना सोने हो ना। PTI वालों कान खोल के सुन लो, माफ़ी नहीं मांगोगे, पहले तो सबसे पहले एक्सेप्ट करेंगे, हाँ जी 9 मई हमने किया और हम इसकी माफ़ी मांगते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये 9 मई की धूल नहीं बैठने वाली, एंज नहीं, एंज कम नहीं होना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं PTI वालों को कहती हूँ, सब इधर करीब आ जाए, सब आ जाए करीब, और ये बात गौर से सुने कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपनी ही हुकूमत के बजट का पोस्टमार्टम कर दिया है, और वो कहते हैं कि उन्हें बजट के सारे दाव पेच बहुत अच्छे तरीके से पता है, उन्हें कोई नहीं घुमा सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मंसूबे 100 साल में भी मुकम्मल नहीं होंगे, क्योंकि कबाइल में 2 अरब रुपए की स्कीम के लिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए रखे गए। मसाइल हल नहीं हो रहे, ये हमारी नाअहली है, और हमारा सूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम सूबा है। मैं तो यही कहूँगी, सुनो PTI वालों, सुनो, ये बात कोई और नहीं बल्कि आपके अपने, आपके चहीते अली अमीन गंडापुर साहब फरमा रहे हैं, ये अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे भाई इस पे? दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला गया, शहबाज शरीफ कहाँ से कहाँ चला गया, जनरल आसिम मुनीर कहाँ से कहाँ चला गया। ये सब वो लोग हैं, ये सब वो चीज़ें हैं, ये सब वो बातें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत भी नहीं चाहती थी कि इस तरह से हो, लेकिन अब इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है?
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस में, जहाँ से रेस शुरू होती है ना, उसके बिल्कुल एक तो ऑपोजिट साइड पे खड़ी है, और वो भी बिल्कुल लाइन के उस पार। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है। इनको अभी भी अकल नहीं आ रही, इनको अभी भी कोई मत नहीं दे रहा, इनको कुछ समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं ना, कुछ शहर दी लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन द शौक भी सी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये 101% ये लागू होता है। इनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी, इनकी अप्रोच, इनका विजन 0 आउट ऑफ 100 है। और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही, आई एम नॉट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, आई एम सेइंग इट बिकॉज ये हालात और वाक़यात हमें बता रहे हैं। बजट आ गया, पूरे साल का बजट आ गया, इनकी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही दूसरों के बजट के ऊपर, पंजाब के बजट पे, वफाक के बजट पे, सिंध के बजट पे, बलूचिस्तान के बजट के ऊपर। इनसे आप बुराइयाँ, कीड़े निकलवा लें जितने इन्होंने निकलवाने हैं। इन अपने बजट के ऊपर रत्ती भर भी ये बात नहीं करेंगे। इनको पता ही नहीं है, 90% लोगों को, जितने भी पीटीआई के, उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या बजट दिया है, क्या मंसूबे हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर भाई, ही नोज़ द थिंग्स लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड्स, बिकॉज वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और वो कहते हैं, अगर वो कह रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनको सारे दाव पे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको सारे दाव पेच पता है। तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा के बजट के अंदर जो आवाम को लॉलीपॉप कराया गया है, और जो खैबर पख्तूनख्वा के बजट के अंदर आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है, वो कह रहे नहीं हो सकते भाई। वो खुद कह रहे हैं 100 सालों में भी मंसूबे नहीं पूरे होने, वो तो हमें पहले ही पता है। ये जंगलाबाज कहते कहते इन्होंने जो अपनी वहाँ पे जो ट्रेनें शुरू की, उसके ऊपर इतने लंबे चौड़े पर्चे खुले हुए हैं भाई, सीधी सी बात है। तो सूरत हाल बस यही है कि पाकिस्तान जा रहा है आगे, शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं आगे, सैयद आसिम मुनीर साहब जा रहे हैं आगे। भाई बड़े सैयद आसिम मुनीर साहब के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, उनका जो काम करने का तरीका है ना, बड़ा ही शानदार है। खामोश रह करके, लो प्रोफाइल रह, हालांकि इज़ नॉट लो प्रोफाइल एट ऑल, इज़ नॉट, लेकिन वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कुडूस टू हिम, कुडूस टू हिम। बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वारदातें डाल रही है, कुछ हासिल नहीं होना। नहीं पीटीआई वालों, संभल जाओ और समझ जाओ। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।